गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और जो सिस्टम में इन्वॉल्व ऑर्गन्स एंड सिक्रेटरी ग्लैंड्स थे वो किस प्रकार से किस तरीके से डाइजेशन करते हैं ह्यूमन में उसको पढ़ा था। ठीक है, इससे आगे अब हम ह्यूमंस के अलावा अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स यानी ऐसे एनिमल्स जो कि हर्बीवोर्स होते हैं जैसे काऊ, गोट, बफेलोज, ठीक है, इनकी बॉडी में डाइजेशन कैसे होता है तो इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आपको पॉइंट वाइज लिखना है। तो सबसे पहला पॉइंट आपने हेडिंग जो आपने लिखनी है सबसे पहले वो है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ठीक है, तो इसमें आपने वैसे डायग्राम से आप समझ जाएंगे थोड़ा बहुत आप इसको में लिखना भी पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट आपने लिखना है दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन, और ये बीच की लाइन काट दीजिएगा, रुमेन। ठीक है, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो खाना खाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी ग्रास को कट करते हैं, हल्का सा च्यू करते हैं, बहुत ज़्यादा चबाते नहीं हैं, और तुरंत उसके बाद जैसे हमारी बॉडी में स्टमक होता है उसी तरीके से वो क्या करते हैं, उनकी बॉडी में रुमेन होता है जिसमें वो क्या करते हैं, सारी की सारी ग्रास को, जो हल्की सी च्यू की हुई ग्रास है उसको वो वहाँ पर स्टोर करके रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे अब ऐसे एनिमल्स जिस ऑर्गन में रखते हैं उस ऑर्गन का नाम क्या है, रुमेन, हमने अभी देखा। इसलिए इन एनिमल्स को रूमिनेंट्स भी कहते हैं। तो इसमें आपने अब सेकंड पॉइंट लिखना है, पॉइंट नंबर 2, जो थोड़ा बहुत चबाया हुआ खाना होता है उसे कर्ड कहते हैं। ठीक है, द कर्ड, यहाँ से लिखेंगे द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल च्यू इट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। ठीक है, यानी जो वो थोड़ा बहुत चबाया हुआ खाना था जो तुरंत उन्होंने अपने मुंह में से थोड़ा बहुत चबा के कहाँ डाल दिया था, अपने रुमेन में डाल दिया था। कुछ टाइम बाद जब वो खाना खा के हट चुके होते हैं वहाँ से या बैठे रहते हैं, आपने देखा होगा ऐसे जानवर जुगाली करते हैं। ठीक है, बार बार उनका मुंह चलता रहता है, जब उनके पास खाना नहीं भी होता है तब भी वो कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं। तो क्या होता है, जो रुमेन है वहाँ से वापस खाना उनके माउथ में आता है, यानी पेट से वापस मुंह में आता है, और तब वो उसे बहुत अच्छे से चबाते हैं। इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं। तो यहाँ तक आपने रूमिनेशन तक लिखना है। और ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम देखेंगे, यही देखिए यहाँ पर एक काऊ का डायग्राम दे रखा है। इस डायग्राम में आप देखेंगे उन्होंने ग्रास को हल्का सा च्यू किया है, पहला स्टेज ये है, ज़्यादा नहीं चबाया है। उसके बाद ये फूड कहाँ चला गया, सीधा इनके रुमेन में चला जाता है। रुमेन में ये स्टोर रहता है कुछ देर तक, जब तक वो बहुत सारी ग्रास को यहाँ पर स्टोर नहीं कर लेते। उसके बाद जब उनके सामने से सारी ग्रासेस हट जाती हैं, वापस रुमेन से खाना कहाँ जाएगा, उनके माउथ में, और तब वो उसे प्रॉपरली च्यू करते हैं, अच्छे तरीके से डाइजेशन उसके बाद होता है। तो इसी प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं, और इसी वजह से इन एनिमल्स को रूमिनेंट्स एनिमल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दे रखा है कि जो ग्रास होती है, जो भी घास होती हैं, इनमें सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज बहुत ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। हमारी बॉडी जो कार्बोहाइड्रेट खाती है, या हम रोटी वगैरह में, चावल में जो कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं, ये थोड़े सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिसे हमारा स्टमक डाइजेस्ट कर सकता है, हमारी बॉडी इन्हें डाइजेस्ट कर सकती है। लेकिन जो ग्रास होती है, घास होती हैं, इनमें सेल्यूलोज, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। इसे डाइजेस्ट करना बहुत आसान काम नहीं होता है, इसलिए हम ह्यूमंस ग्रास नहीं खाते हैं। जबकि जो एनिमल्स होते हैं इनमें स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं इनके रुमेन में, और ये बैक्टीरिया हेल्प करते हैं इस सेल्यूलोज के प्रॉपर डाइजेशन के लिए। ठीक, तो इसीलिए जो एनिमल्स होते हैं, जो हर्बीवोर्स होते हैं, वो क्या कर पाते हैं, कच्ची ग्रास यानी रॉ ग्रास को खा पाते हैं, लेकिन ह्यूमंस हम लोग नहीं खा पाते हैं। इसके बाद हम एक और ऑर्गेनिज्म में पढ़ेंगे। इस दूसरे वाले ऑर्गेनिज्म का हम डायग्राम भी बनाएंगे। तो दूसरी हेडिंग जो हम लिखेंगे वो है फीडिंग एंड डाइजेशन इन
अमीबा। अमीबा क्या है? अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड एनिमल है। हमारी बॉडी, जो ह्यूमन की बॉडी है या जितने भी एनिमल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, हम सबकी बॉडी में ट्रिलियंस बिलियंस सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं। लेकिन अमीबा सिर्फ एक सिंगल सेल है, एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म है। इसे हम अपनी खुली आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम इन्हें देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये रहा अमीबा का डायग्राम। इसका डायग्राम आपने ड्रॉ करना है। तो यहाँ देखेंगे इसके पास न्यूक्लियस है, इसके पास सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है वो ये है सीडोपोडियम। सीडोपोडियम को हम यहाँ पे लिखा हुआ है सीडोपोडिया, या फिर इसे फॉल्स फीट भी कहते हैं। नकली पैर हैं इसके, अपने कोई पैर ही नहीं होते हैं, केवल एक सिंगल सेल से ही बना हुआ है, तो इसके कोई रियल फीट नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें फॉल्स फीट कहते हैं, नकली पैर कहते हैं। तो ये क्या करता है, देखिए ये फूड पार्टिकल यहाँ पर दिख रखा है। इस फूड पार्टिकल को इन सीडोपोडिया की हेल्प से घेर लेता है चारों तरफ से, और जब ये उसे घेर लेता है तो देखिए जैसे यहाँ पर एक फूड पार्टिकल होगा, यहाँ से सीडोपोडिया क्या है, इसे धीरे धीरे घेर लेगा। पहले इतना घेरा और उसके बाद वो उसे कैसे घेर देगा, ये फूड पार्टिकल है हमारा, और इस तरीके से क्या करा, माइक्रो अमीबा ने इसको पूरा का पूरा अपने अंदर ले लिया। तो धीरे धीरे घेरते घेरते फूड पार्टिकल को ही अपने अंदर ले लेता है। ये जो गैप बनाता है, ये जो खाली स्पेस बनाता है, इसे कहते हैं फूड वैक्यूल। ये फूड को इनटेक करने के काम आता है, फूड वैक्यूल यानी खाने को लेने के लिए भी काम आता है। इसके अलावा फूड वैक्यूल काम आता है इजेशन में, यानी जो फीकल मैटर होता है, यानी अनवांटेड फूड मटेरियल होता है जिसकी ज़रूरत नहीं है अमीबा को, उसके इजेशन में, उसके एक्सपेल आउट करने में भी यही फूड वैक्यूल काम करता है। तो आपने इस वाले में डायग्राम ड्रॉ करना है, रुमेन वाले के बारे में आपने लिखना है, और इसका डायग्राम आपने, अमीबा का आपने डायग्राम ड्रॉ करना है। यहाँ तक आपने काम कंप्लीट करना है।